नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम इतिहास का चौथा लेसन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन उसके बारे में पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में यूरोपियन प्रजा जो है व्यापार करने आई और उनमें अंग्रेज फ्रांसीसी जो है वो हमारे देश में अपना शासन उन्होंने व्यापार करने के बहाने स्थापित कर दिया और हमारे देश में हमारे पर ही शासन करने लगे। तो उस समय दरमियान हमारे देश के लोगों ने, कई महान पुरुषों ने, कई क्रांतिकारियों ने, कई आंदोलनकारियों ने अंग्रेज़ों को हमारे देश में से भगाने के लिए जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए हैं उसके बारे में इस लेसन में हम चर्चा करेंगे। अभी अंग्रेज हमारे देश में रहे तब से उन्होंने हमारे देश की राजकीय परिस्थिति जानी, यानी राजकीय परिस्थिति यानी उस समय हमारे देश में 562 रियासतें थी। तो वो देशी जो राजाएं हमारे थे उसमें एकता नहीं थी। एक राजा दूसरे राजा का दुश्मन बना रहता था। मतलब भारत मेरा देश है और हमें भारत को बचाना है, वो देश प्रेम की भावना उस समय के राजाओं में नहीं थी। तो वो अंग्रेज जान चुके थे, राजकीय परिस्थिति जान चुके थे, मतलब राजाओं में जो एकता नहीं थी वो जान चुके थे। इसके कारण ही आप सब जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे वो हमारे राजाओं को अंदर अंदर झगड़ाने लगे और उनका राज्य धीरे धीरे करके वो अपने शासन के अंडर करने लगे। तो भारत की राजनीतिक खटपटों को और आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्वी सन 1757 में बंगाल में पदार्पण किया। अभी हमने देखा था कि राजनीतिक खटपटों यानी हमारे ही राजाओं को वो अंदर झगड़े, एक राजा को दूसरे का दुश्मन बना लेते थे और अपनी तरफ कर लेते थे और राजा की कमजोरियों को भी जान चुके थे। यानी हमारे कमजोरी थी कि एक तो देश प्रेम की भावना नहीं थी, राजाओं में एकता नहीं थी, दूसरा कई राजा ऐसे भोग विलासी थे, निष्क्रिय थे। तो ऐसे राजाओं की कमजोरियों को वो जान चुके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम आगे लेसन में पढ़ गए कि ईस्वी सन 1600 में जिसकी स्थापना हुई थी उसने, अभी हमने देखा कि 1756 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1757 में जब प्लासी के युद्ध के दरमियान रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजी शासन की शुरुआत की, जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अभी उस समय दरमियान 1757 में बंगाल में 56 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, बाद में वो अंग्रेज विजेता बन गए और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में सबसे पहले अपने शासन की शुरुआत की और उसके 100 साल दरमियान 1857 के संग्राम तक के शासनकाल के दौरान भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। 1757 से 1857 जो 100 साल का समय है, उनमें भारत में उन्होंने भारत के पूरे प्रदेशों पर अपना कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए देश में धीरे धीरे मजबूत प्रशासनिक ढांचे का विकास किया। अभी वो धीरे धीरे करके एक एक प्रदेश, हमने देखा था कि डलहौजी की हड़प नीति है, वेलेस्ली की सहायकारी योजना है, तो उनके अंतर्गत वो कोई ना कोई बहाने हमारे देसी राजाओं की जो रियासत है वो 562 वो एक एक करके अपने शासन के अंतर्गत करते गए और अभी पूरे भारत में जो अपना आधिपत्य जमा लिया, पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया और अपने शासन को टिकाए रखने के लिए उन्होंने प्रशासनिक ढांचा तैयार किया और अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे द्वारा देश में समान कानून, समान प्रशासनिक व्यवस्था, ब्रिटिश प्रणाली का अनुसार न्याय तंत्र लागू किया। देखो, सभी जगह कानून भी समान बनाया, जो प्रशासनिक व्यवस्था यानी लोगों के लिए जो प्रजा कल्याण के काम करना और अपने को अंग्रेज को किस प्रकार किसानों से, व्यापारी वर्ग से कर लेना, वो तो उनका मुख्य आशय था कि उन्होंने हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में प्रजा कल्याण भी आता है, पर प्रजा कल्याण उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारे खेडूतों का, कारीगरों का, व्यापारियों का सबका शोषण किया कर लेकर और हमें आर्थिक रूप से पायमाल कर दिया, कंगाल कर दिया। और न्याय तंत्र, अभी उनको कोई भी गुनाह करता है तो
कौन सी सज़ा देनी है वो भी उन्होंने अपने ब्रिटिश शासन के अनुसार लागू किया। और आपने कई पुरानी सीरियल है, पिक्चर है तो देखे होंगे कि उन्होंने जो उनके अंग्रेज़ थे और हमारे भारतीय लोगों पर वो भेदभाव करते थे और हमारे भारतीय लोगों पर अत्याचार करते थे, कोड़े बरसाते थे, जेल में बंद कर देते थे, बहुत ही यातना देते थे और हमारे भारतीयों का शोषण ही करते थे। फिर भी भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड के लिए अधिक लाभदायक कानून और प्रशासनिक व्यवस्था लागू। उन्होंने जो भी कानून बनाया, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, जो भी न्याय तंत्र लागू किया, उनका मुख्य उद्देश्य कि भारत की धन समृद्धि इंग्लैंड में ले जाना, भारत के भोग पर इंग्लैंड को समृद्ध करना। किस तरह वो भारत की किसानों को, व्यापारियों को, सबको लूट कर उनकी समृद्धि वो इंग्लैंड में ले जा सकते, वो ही उनका मुख्य उद्देश्य था। और अंग्रेज़ों ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाकर भारत का सबसे अधिक आर्थिक शोषण किया। सोचो विद्यार्थी मित्रों, आपने भी छठी से एसएस पढ़ते आ रहे तो यही चीज़ पढ़े कि अंग्रेज किस तरह व्यापार करते करते वो हमारे देश पर शासन किया और हमारे किसानों से, व्यापारियों से, कारीगरों से कैसे टैक्स वसूल किया है। किसानों को तो बारिश भी नहीं होती थी, फिर भी बहुत ज़्यादा हिस्सा उनको देना पड़ता था और सबको आर्थिक रूप से उन्होंने पायमाल कर दिया। कारीगर को भी हमने आगे पढ़ा है कि जो उन्होंने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई तो हमारे देश में से सस्ते भाव से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड में तैयार किया और वो हमारे भारत के बाज़ार में हमारे कारीगरों ने जो तैयार कपड़ा करते थे उनसे कम भावों में बेचकर हमारे कारीगर को भी बेकार बना दिया। तो इस तरह उन्होंने हमारे किसानों का, कारीगरों का आर्थिक शोषण किया और इंग्लैंड को समृद्ध बनाने की नीति उन्होंने अपनाई। तो ये देखिए हमने प्रस्तावना, अभी हम देखेंगे 1857 का संग्राम। आप 8वीं कक्षा में डीप में पढ़ चुके हैं कि 1857 के संग्राम के कारण कौन से थे, कौन कौन उनमें जुड़े थे। अगर आपको याद है तो आप पूरा चैप्टर डीप में पढ़े हैं वो। तो भारत में 1857 के संग्राम के लिए राजनीतिक असंतोषों, राजनीतिक कारण जो पड़ा था कि जिसमें राजाओं के साथ जो अन्याय होता था। दूसरा, एनफील्ड राइफल जो बराकपुर की छावनी में उन्होंने दाखिल की थी, जिसके कारण ये सैनिकों ने उसका विरोध किया और मंगल पांडे जो प्रथम शहीद हुआ था, ये 1857 के संग्राम का राजनीतिक कारण में अगर आपको याद हो तो उसके कारण वो सैनिकों ने विरोध किया और ये संग्राम की शुरुआत हुई थी। आर्थिक शोषण में मैंने अभी आपको जो बताया कि किसानों का अधिक कर वसूली करते थे, ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे और ज़्यादा भाग वो लोग ले जाते थे। कारीगरों को भी अभी मैंने जस्ट आपको बताया वही चीज़ की कपड़ा, कच्चा माल ले जाकर कपड़ा सस्ते भावों में हमारे बाज़ारों में बेचकर उनका शोषण किया। सामाजिक और धार्मिक कारण में हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने कई विलियम बेंटिक जैसे ने 1829 में जो सती प्रथा नाबूद किया। बाद में बाल विवाह पर प्रतिबंध मुका, विधवा विवाह को छूट दी, बच्ची को दूध पीती करने का जो रिवाज था उनको भी बंद करवाया। तो जिसके कारण हमारे जो बाद में हमारे जो हिंदू लोग थे उनको ज़बरदस्ती, वो ख्रिस्ती थे तो ख्रिस्ती धर्म अंगीकार करवाते थे। तो जो सामाजिक परंपरा में जो मानते थे और धार्मिक जो लोग थे उनको ये सब करने से वो लोगों में अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध हुआ। तो सैनिक कारण तो मैंने आपको जस्ट बताया कि सैनिकों में भी वो भेदभाव करते थे। 7:1 का वो सैनिक रखते थे, यानी 7 सैनिक अंग्रेज होते थे तभी एक ही भारतीय होता था और उनको पेमेंट भी जो दिया जाता था उनमें ही बड़ा भेदभाव होता था कि जो पेमेंट अंग्रेज़ों को देते उनका बहुत ही कम भाग हमारे भारतीय सैनिकों को दिया जाता था। तो उसके कारण भी हमारे सैनिक वर्ग भी अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हो गया और 1857 में वो ये हो गया। तात्कालिक कारण में हम लेंगे जो बराकपुर की छावनी में जो एनफील्ड राइफल दाखिल की थी। अगर आपको याद आ रहा होगा, डुक्कर और गाय की चर्बी थी, उसकी कारतूस मुँह से तोड़नी थी। हिंदू गाय को पवित्र मानते थे और मुस्लिम डुक्कर को, इसीलिए उसको दांत पे लगाना सबके लिए अधर्म था। तो अंग्रेज़ों ने जानबूझकर ऐसा किया, इसीलिए जो छावनी है बराकपुर ने सैनिकों के उन्होंने विरोध किया और उनमें मंगल पांडे सबसे पहले शहीद हुआ था। वो है तात्कालिक कारण।
जिनमें एनफील्ड राइफल जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये सब कारण हमने देखा, राजनीतिक असंतोष, आर्थिक शोषण, सामाजिक और धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सबके कारण ये 1857 का प्रथम अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम हुआ था, कि जिसमें पूरे देश के सभी वर्ग के लोग, देश के सभी कोने से सभी वर्ग के लोग उसमें जुड़े थे, क्योंकि सभी वर्ग के लोगों को अंग्रेजों ने नाखुश किया था, उनका शोषण किया था, उन पर अत्याचार किया था। इसीलिए सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। ये 1857 का जो राजनीतिक कारण में शुरुआत ही उन्होंने की थी। और इस संग्राम में कौन कौन जुड़े थे तो वो भी ये सब आप 8वीं में पूरे डीप में पढ़ चुके हो, कि नाना साहेब पेशवाए, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, ये दिल्ली का बादशाह था बहादुर शाह जफर है, जिन्होंने पूरा नेतृत्व लिया था, आदि संग्राम में शामिल हुए थे। और 1857 के संग्राम के अनेक परिणाम और प्रभाव खड़े हुए। संग्राम हुआ कि आप सबको याद भी होगा कि जिस तारीख को शुरू होने वाला था उससे पहले हो गया, क्योंकि ये 1857 का जो संग्राम हुआ वो सफल नहीं है। उससे अंग्रेज को हम हमारे देश में से निकाल नहीं सके, वो हमारे देश में ही रहे और हमारी पराजय हुई थी। तो उसके प्रभाव भी हुए, जिनमें भारत के कंपनी शासन का अंत और ब्रिटिश राज के शासन की शुरुआत, रानी विक्टोरिया की घोषणा। यानी ये संग्राम जो बड़ा हुआ उसके कारण डायरेक्ट भारत पर शासन एक उस समय की रानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में लिया। उनको लगा कि अभी भारत के लोग जागरूक हो गए हैं, कंपनी जो भारत में जो गवर्नर शासन कर रहे हैं वो बराबर नहीं कर रहे, इसलिए डायरेक्ट शासन जो है वो रानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले लिया। और उन्होंने वहाँ से ही भारत में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था है, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक नीति, सब में उन्होंने परिवर्तन किया, क्योंकि अभी उनको पता चल गया है कि अभी भारत के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो हमको मिस अंग्रेजों को भारत में से निकालने के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे ही। इसीलिए उन्होंने थोड़ी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सैनिकों में जो भेदभाव होता था, सामाजिक धार्मिक रीति से जो लोगों को जो रीति रिवाजों को बदलने की कोशिश, उस सब में उन्होंने थोड़ा परिवर्तन किया, जिससे भारत के लोगों को वो खुश कर पाए। और 1857 का संग्राम निष्फल जाने के लिए उसका निर्धारित समय से पहले शुरू होना, जो मैंने अभी आपको बताया कि समय से पहले शुरुआत हो गई थी। बाद में ये संग्राम निष्फल क्यों रहा वो कारण भी आप 8वीं में पूरा डीप में पढ़ चुके हैं। आगे किताबें तो लेकर पढ़ना, पूरा आपको याद आ जाएगा कि जो तारीख से शुरू होना था उससे पहले शुरू है। दूसरा, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, यानी पूरे देश में से एक का केंद्र नेतृत्व बहादुर शाह जफर का था, पर वो नेतृत्व इतना ज़बरदस्त नहीं था, वो अभाव था। क्योंकि एक व्यक्ति का अगर नेतृत्व होता तो ये हमारा संग्राम सफल होता। जैसे कि अभी हमारे देश का, पूरे देश का नेतृत्व कौन कर रहे, तो हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो वो उनका नेतृत्व शक्तिशाली है, मजबूत है, तो वो अच्छे से देश को चला पाते हैं। अपर्याप्त और पुराने शस्त्र, कि अंग्रेजों तो बहुत ही इंग्लैंड विकसित राष्ट्र है, सुखी राष्ट्र था, तो उसके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले सारे शस्त्र सरंजाम थे, और हमारे पास पुरानी तलवारें, ढाल, वो भाला वगैरह पुराने हथियार थे। संग्राम कार्यों में राष्ट्रीय भावना की अपेक्षा निजी स्वार्थ की प्रधानता। अभी जो संग्रामकारी यानी जो 1857 के संग्राम में जो भी लोग जुड़े, उनमें देश प्रेम की भावना नहीं थी। ये भावना नहीं थी कि हमें भारत देश को आज़ाद करवाना है, कि हमारी भारत माता जो गुलाम है, गुलामों की जंजीरों में जकड़ी हुई है, उसे हमें स्वतंत्र करना है। लेकिन वो भावना सबकी अपेक्षा निजी स्वार्थ, यानी सबके साथ जो अंग्रेजों ने अन्याय किया था, उनका शोषण किया था, उनके साथ कैसे वो कर वसूली कर रहे थे, वो बदला लेने के लिए लोग जुड़े थे। अगर सबका निजी स्वार्थ नहीं रहता और एक ही भावना रहती, देश प्रेम की भावना, कि हमारी भारत माता को हमें आज़ाद करवाना है, तो शायद हमारा ये संग्राम जो है वो सफल होता। योग्य और संगठित नेतृत्व का अभाव, यानी हमने देखा कि नेतृत्व में हमने देखा कि नाना साहेब पेशवाए, तात्या टोपे, राज्य कुंवर से सब जुड़े थे, पर उनमें नेतृत्व यानी दूसरे लोगों को जुड़ने का और उनको गाइडेंस करने का जो अभाव था, ये अनेक कारण उत्तरदायी थे। तो ये कारण हमने किसके देखे, इस 1857 का संग्राम जो है वो निष्फल गया।
कि हम हार गए और अंग्रेज़ों की जीत हो गई थी और हम अंग्रेज़ों को भारत में से निकालने में सफल नहीं हुए थे, उसके कारण देखिए, जिनका अध्ययन आप पिछली 8वीं कक्षा में कर चुके थे। ओके, थैंक यू। हम यहाँ तक ही देखेंगे एक्स्ट्रा MCQ जब